हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज एक नया केस करेंगे हम, इंटरेस्टिंग रेमेडी। ठीक है, तो रूब्रिक्स के थ्रू ही जाएंगे हम। जो जो पेशेंट बोला है हम उसके थ्रू ही जाएंगे, केस में एंट्री करेंगे। सो एक लेडी है, 34-35 ईयर्स की एक लेडी है। उसको पिछले 1-1.5 महीने से फीवर, रिकरेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, कंजेशन और डिस्चार्ज, फोर्सफुली डिस्चार्ज और कंटिन्यूसली फ्रॉम नोज एंड उसको हेडेक सीवियर रहता है। पिछले हर 2 दिन में 3 दिन में उसको सीवियर हेडेक होता है, टायर्डनेस के साथ आई। तो मैंने हस्बैंड को बाहर बिठाया और उससे इंक्वायरी किया कि मैंने उसको बोला कि क्या होता है, क्या दिक्कत हो रही है। बोले सर मुझे पिछले 1-1.5 महीने से मैंने कुछ शायद ग्रेप्स खाया था, उसके पहले मेरे को गले में इरिटेशन हुआ और उसके बाद मेरा टॉन्सिल पूरा सूज गया। उसके बाद मुझे फ़ीवर आया, सीवियर हेडेक हुआ। ठीक है, और पूरा कंजेशन ब्लॉकेज मेरे नोज़ में हुआ। एंटीबायोटिक लिया, मेडिसिन लिया, उससे फ़ीवर थोड़ा कम हुआ और इन्फेक्शन थोड़ा कम हुआ। गले का तो जो दर्द था बहुत वो कम हो गया। मगर उसके बाद से मैं मतलब जब लेती हूँ फ़ीवर का तो फ़ीवर थोड़ा कम होता है, फिर से आ जाता है। तो 1-1.5 महीने से चालू है। 1-1.5 महीने रिपोर्ट्स किया था, उसमें कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में, सब नॉर्मल है। तो मेडिसिन में चालू था एंटीबायोटिक, तो मगर कुछ ही उसे रिलीफ नहीं है। मुझे वो कंटिन्यूसली क्या होता है कि वो पूरा ब्लॉक रहता है और मुझे फोर्सफुली उसको खींच के, मतलब नाक से भरा रहता है, निकालना पड़ता है। बार बार वो आ जाता है, भर जाता है और मैं उसे खींच के निकालती हूँ। और उसके बाद मेरे को पिछले 3-4 दिन से मुझे वो ब्लीडिंग हो जा रहा है। इतना इतना खींचने के बाद है ना, निकलने के बाद वो ब्लीडिंग आ जाता है। ये चल रहा है, पिछले 3-4 दिन से मुझे ब्लीडिंग का भी तकलीफ़ चालू हो गया नेज़ल से। और बॉडी में थकान रहती, बहुत थका थका फीवर। हर मुझे 1 घंटे में नाक ब्लॉक होता है, मुझे उसको क्लीन करने जाना रहता है, वो क्लीन करती हूँ। ठीक है, और मुझे फ़ीवर आ जाता है हर तीसरे दिन में, चौथे दिन में फ़ीवर और सीवियर हेडेक हो जाता है, मुझे बहुत हेडेक होता है। तो मैंने बोला क्या मतलब, इससे परेशानी क्या हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत ऐसा नहीं सर, मगर जब से ये हुआ है ना, मुझे 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 ऐसा लगता है कि मैं बस अंधेरा अंधेरे में लेटूँ और मुझे अंधेरे में अच्छा लगता है। कल हस्बैंड आए और उन्होंने लाइट चालू किया। मेरे को बहुत सीवियर हेडेक हो रहा था, तो मैं लेटी थी, तो मैंने उनको बोला कि आप लाइट मत चालू करो प्लीज़, मुझे बहुत दुख रहा है, सर दर्द हो रहा है, मेरा बदन दुख रहा है और ऐसे ही रहने दो। मुझे वैसे अच्छा लग रहा था, तो हस्बैंड पास बैठे तो अच्छा लग रहा था। और वो भी थोड़ा बिज़ी है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए उनको मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे को अंदर से फीलिंग रहती है कि वो मेरे लिए टाइम निकाले, मगर वो कर नहीं पाते। और ये बोलते बोलते वो रोना शुरू कर दी। ठीक है, कि उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत मतलब उनका काम ही ऐसा है कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है। मैं समझ सकती हूँ, मगर जब भी मैं उनको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए उनके पास टाइम नहीं है और मेरे लिए टाइम निकालना चाहिए। तो ये फीलिंग अंदर से रहती है कि मुझे टाइम देना चाहिए। तो हस्बैंड बैठे पास में तो अच्छा लगता है। ठीक है, और मैंने और क्या दिक्कत होती है, बोले और सर यही दिक्कत होती है कि मतलब जब से ये हुआ है ना, मैं हर 1 घंटे में 2 घंटे में बार बार मुझे साफ़ करना पड़ता है और मेरी बॉडी पूरी थक जाती है, मैं पूरी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि मतलब जो एनर्जी है, जो टायर्डनेस है, वो एकदम एकदम ज़्यादा वीक लगता है मुझे। इसको निकाल निकाल के हर बार मुझे निकालना पड़ता है, नाक से भर जाता है। और अभी तो 2-3 दिन से मुझे ब्लीडिंग हो गई थी कि ऐसा नाक से खींच खींच के ब्लीडिंग आ जाता था। तो मैं थोड़ा कम कम निकाल रही हूँ क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से। तो ये मुझे तकलीफ़ अभी चल रही है। तो मैंने बोला क्या चिंता होती है, कैसे मैनेज करते हो फिर अपना काम। बोले सर मैनेज तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई और होता, इतना तकलीफ़ होने के बाद भी डॉक्टर साहब मैं सब काम कर ले रही हूँ, मतलब घर का, बच्चों का, सास ससुर का, सबका मैं करती हूँ। कोई दूसरा होता मेरी जगह ना, तो अब तक तो बिस्तर पे सो गया होता, उठ ही नहीं पाता। ये तो मैं हूँ। ठीक है, ये तो मैं हूँ जो ये इतनी बॉडी, इतनी तकलीफ़ है बॉडी को, इतना दर्द है मुझे, इसके बावजूद भी मैं सब काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये बोलिए आप मेरी कैपेसिटी समझिए कि मैं उस हिसाब से अपनी बॉडी को ये कर रही हूँ कि मतलब काम के लिए तैयार करके मैं वो सब कर लेती हूँ जो मुझे अपना रूटीन में करना चाहिए, वो मैं सब कर लेती हूँ। मगर कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा ये कर पाता, क्योंकि अगर दूसरा होता तो उसको इस तकलीफ़ में तो मुझे लगता है कि वो 1 हफ्ता 10 दिन के लिए बिस्तर पकड़ लेता, या फिर वो सो जाता, या फिर उसको कहीं एडमिट करना पड़ता। मगर मैं सब मैनेज कर रही हूँ। सो दिस इज़ द केस। तो मैंने बोला ठीक है चलो मैं दवा देता हूँ। दवा देने के बाद जैसे ही मैंने उसे 30 का 5 डोज दिया,
एंड 5 डोज देने के बाद ही नेक्स्ट डे से जो उसका ब्लॉकेज था कंटिन्यूसली जो जो नाक में भरा था, नेक्स्ट डे से उसका पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो गया। मतलब वो एकदम ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया, मतलब कुछ नहीं है, कहाँ गया पता नहीं। शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उसको ऐसा लगा कि पूरा नाक मेरा ब्लॉक खुल गया, ठीक है। सो उसके बाद उसका जो अटैक था फीवर का, बॉडी में जो ताकत लगी वो भी अपने आप, बॉडी जो एग्जॉस्ट फीलिंग थी, ठीक है, वो भी नॉर्मल हो गई। एंड धीरे धीरे करके 1 हफ्ता 10 दिन में उसका पूरा का पूरा रिकवरी हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द केस। आपको समझना क्या है, हम सिस्टमेटिकली सिंपल जाएंगे रूब्रिक्स के थ्रू। पेशेंट ने क्या बोला, ठीक है। तो फर्स्ट रेमेडी मैंने फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया कि हस्बैंड आते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको डार्कनेस चाहिए, ठीक है। तो उसको डार्कनेस डिज़ायर फॉर, ठीक है, और डार्कनेस में उसको अच्छा लगता है, आराम लगता है, तो डार्कनेस ml, ये 2 रूब्रिक मैंने पहले लगा लिए थे, ठीक है। हस्बैंड के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ठीक है, वो रोने लगती है, उसको उनको देख के कि क्या उनके लिए काश मेरे टाइम निकाले, उनका काम भी वैसा है, ठीक है। दिस इज़ द फॉरसेकन फीलिंग, ठीक है। वाइफ के साइड से उसको लगता है कि हस्बैंड उसको टाइम नहीं दे पा रहे, उनके पास बैठे तो अच्छा लगता है, तो दिस इज़ फॉरसेकन फीलिंग। एंड उनका काम भी वैसा है, ठीक है, वो बिज़ी रहते हैं मगर वो मेरे लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो दिस इज सिंपल फॉरसेकन फीलिंग, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज़, क्या बोला उसने, निकाल के मैं इतना थक जाती हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बॉडी पूरी ड्रेन हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। डिल्यूजन एग्जॉस्ट ही वॉज, ठीक है, डिल्यूजन एग्जॉस्टेड ही इज़। तो ये रूब्रिक आप देखोगे सिंगल मेडिसिन है इसमें कॉका, ठीक है, एक ही रूब्रिक सिंगल मेडिसिन रूब्रिक है, डिल्यूजन ही इज़ एग्जॉस्टेड। तो दिस इज़ द रूब्रिक। वो पेशेंट बोल रहा है कि मैं निकाल के इतना थक जाती हूँ, टायर्ड हो जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बार घंटे में इसे क्लीन करना पड़ता है, और अब तो ब्लीडिंग होने लगी 3-4 दिन से, इतना फोर्सफुली उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो डिल्यूजन ही इज़ एग्जॉस्टेड, ठीक है। एंड द फिफ्थ रूब्रिक जो उसने लिया कि उसने क्या बोला कि इतना काम, इतना तकलीफ़ में भी डॉक्टर साहब, फीवर में भी 1-1.5 महीने से चल रहा है, फीवर आता है, हेडेक होता है, मैं मैनेज करती हूँ, मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरी बॉडी को मैं उस हिसाब से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैं सब काम कर देती हूँ, सास ससुर का, बच्चों का, हस्बैंड का, सब मैं करती हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा होता डॉक्टर साहब तो 1 हफ्ता लेट जाता। डिल्यूजन ग्रेट ही इज़, डिल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस, देखिए एक रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस, इसकी बॉडी इतनी ग्रेट है, ठीक है, इतनी कैपेबल है, ठीक है, कि वो सब काम कर लेती है। तो वो क्या दिखा रही है, वो क्या दर्शाना चाह रही है, डिल्यूजन ही इज़ ग्रेट, ठीक है, वो ग्रेट है ना, कि इसलिए वो सब कर पाती है, कोई दूसरा नहीं कर पाता, उसकी जगह पे होता तो कोई दूसरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी, उसने उस हिसाब से उसको किया है कि वो सब कुछ कर पाती है। तो डिल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस, व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू शो, हर ग्रेटनेस थी अकॉर्डिंग टू हर बॉडी साइड, हर कैपेबिलिटी साइड, एंड हर फ्रॉम इनसाइड, कि वो कितनी ग्रेट है और उसकी बॉडी कितनी ग्रेट है कि वो कैसे हिसाब से इतने तकलीफ़ में भी सब काम कर ले रही है, ठीक है। तो ये रूब्रिक मैंने अप्लाई किया था इस केस में, एंड मैंने उसे कॉका दिया था, ठीक है, COCO कॉका, COCA कॉका। सो कॉका 30 मैंने देने के बाद ही उसका जो तकलीफ़ था पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हमें सिंपल रूब्रिक्स के थ्रू जाएंगे तो हमें केस अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मतलब हमें वो मेडिसिन तक आराम से पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचना है। तो सिंपल रूब्रिक्स मैंने अप्लाई किए थे केस में, और कॉका 30 देने के बाद उसका जो फीवर का स्पाइक था, हेडेक था, वीकनेस था, नेज़ल कंजेशन, और जो उसको ब्रीदिंग का भी इशू आ रहा था, उसको मतलब सफोकेशन होता था, सांस लेने में दिक्कत होता था, थकान लगती थी चढ़ने में, सब रिलीफ हो गया। तो मैंने कॉका दिया और कॉका से उसका सारा कंप्लेंट ठीक हो गया। सो दिस इज़ द केस ऑफ कॉका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे इसी ऐसे ही न्यू और न्यू रूब्रिक और न्यू केस और न्यू रेमेडी के साथ। थैंक यू सो मच।